यह प्रश्नावली 1.5 कक्षा 9 की गणित का है, जिसमें हमने आज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के जो वीडियो हैं ये पहले बता दिया है। और इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसका डिस्कस करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, 1, 2, 3 और 4, और इन चारों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 इंटू 2 की पावर 1/5। ये देखो, ये क्वेश्चन है हमारा। इसको देखो, थोड़ा गौर से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन उतना कठिन नहीं है, थोड़ा सा। जैसे देखो, अगर x की पावर a है, ठीक, और इंटू x की पावर b है, ठीक, तो बराबर हो जाएगा यहाँ x के पावर a प्लस b हो जाएगा। ये वाला सूत्र याद रखना। देखो, अगर यहाँ x के पावर a है और x के पावर b है, या फिर ये वाला सूत्र, अगर इसको ना लिखना हो तो इसको लिख दो, वही है। अगर a की पावर m है, ठीक, और a की पावर n है, तो बराबर हो जाएगा a की पावर m प्लस n। तो चाहे तुम ये लिखो चाहे ये लिखो, सेम है दोनों, ठीक है। तो यहां से ये बताओ a क्या है। a का मान 2 है और b का मान क्या। a का देखो, a का मान जो है हमारा, a का मान 2 है, ठीक है, ये वाला। और b का मान क्या है, 2 है। ये सूत्र इसमें लगे। देखो, a यहाँ a सेम लिख रहा है 2, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ a दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ m अलग है, यहाँ n अलग है, यहाँ m अलग है, यहाँ n अलग है। इन दोनों क्या हो जाएंगे, a के पावर m प्लस n हो जाएंगे। मतलब सूत्र क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। a का मान कितना है, a का मान 2 है। m का मान कितना है, m का मान देखो यहाँ से लिख सकते हो कि a बराबर तुम 2 रख दो, m बराबर रख दो 2/3 और n बराबर रख दो 1/5, ठीक। तो अब ये वाले सूत्र में मान रख दो। तो a का मान कितना है, 2, m का मान कितना है, 2/3, और n का मान 1/5, ठीक हुआ, ठीक बा। अब देखो, इन दोनों क्या करना है, इन दोनों का लघुत्तम लो। तो 5 का गुणा 3 से करो कितना आएगा, 15 आएगा ना। और 5 का गुणा 2 से करो कितना आएगा, 10 आएगा। और 3 का गुणा 1 से करो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, इसको खत्म करके जाएंगे। तो यहाँ से कितना हुआ, 2 की पावर 10 और 3 कितना होगा, 13 हो जाएगा ना। तो 13, और यहाँ 10 की पावर 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13 और बटे 15, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया कुछ। देखो, 5 टाइम 15, 5 दूना 10 और 3 एकम 3, तो 10 और 3 जोड़ दे तो 13, और यहाँ हो गए 15, तो 13/15। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा कितना है, 1 की पावर 3/3 यहाँ 7, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आएगा। इसको कैसे करना, इसको करना है, ये जो 3 की पावर 3 है ना नीचे, तो ये चला जाएगा ऊपर साइड। तो यानी यहाँ हो जाएगा 3 की पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7। 3 की पावर कितना हो जाएगा, तो देखो ये 3 में ना, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो सूत्र एक तो हम बताए थे ना कि अगर x की पावर a है और उसकी पावर b है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा x की पावर a b, हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x का मान कितना हुआ, 3, और ये हुआ -3 गुणे 7,
तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर -21 हो जाएगा। तो हो गया आंसर। आया समझ में कुछ? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। आप सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं, लेकिन हो गया। 1/11 की पावर 1/2 है और यहाँ 11 की पावर 1/4 है। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखो, अगर a की पावर m है सूत्र में और a की पावर n है, तो देखो यहाँ a सेम सेम है ना, लेकिन m अलग है और n अलग है। तो सूत्र हो जाएगा a की पावर m माइनस n। a की पावर कितना हो जाएगा, m माइनस n। तो यहां से कितना हो जाएगा, तो देखो समझ, सूत्र है ये, क्या है हमारा सूत्र है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो तो बताइएगा जरूर। यहाँ देखो a का मान हमारा कितना है, a का मान 11 है, समझ में आ रहा है। a का मान कितना है यहाँ 11 है। m का मान यहाँ कितना लिखा हुआ है, m का मान 1/2 लिखा है और n का मान कितना लिखा है 1/4। तो ये वाले सूत्र में रख दो। तो जब ये वाले सूत्र में रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 और m का मान है 1/2 और n का मान है 1/4। m का मान 1/2 और n का मान कितना है 1/4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11। इन दोनों को लघुत्तम लोगे तो देखो 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11 की पावर 4 में 2 चले जाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 8 हो गया। हाँ, तो 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, मतलब 4 दूनी 8 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 की पावर 1/4 आ जाएगा। समझ में आया कुछ? तो यही हुआ हमारा आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की भी बता देते हैं वही। तो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है कि 7 की पावर 1/2 इंटू देखो 8 की पावर 1/2। तो अब यहाँ से देखो अलग हो गया, देखो अच्छे से देखो, यहाँ से यहाँ a की पावर m है, कितना है a की पावर m है, लेकिन यहाँ b की पावर m है। तो यहाँ हो जाएगा a b की पावर m। मतलब देखो यहाँ a का मान अलग दिया हुआ 7 दिया है और b का मान यहाँ दिया हुआ 8 अलग दिया हुआ है, और यहाँ से m का मान कितना दिया हुआ है 1/2। ठीक, तो ये वाले सूत्र में मान रख दो। तो a का मान कितना हुआ है 7 और b का मान कितना दिया हुआ 8 और की पावर कितना हो गया 1/2। तो 8 सते 56 की पावर 1/2। यही हुआ हमारा आंसर। और इस प्रकार हमारे 4 के 4 क्वेश्चन खत्म और इस प्रकार 1.5 भी खत्म। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।